जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री, इतिहास। तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर हम शुरुआत से इसको लेते हैं। इतिहास के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इतिहास क्या है? इतिहास मतलब अभी जो वर्तमान में चल रहा है उससे पूर्व की जो घटनाएं हैं वो इतिहास के अंतर्गत आती हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसके बारे में कई इतिहासकारों द्वारा कई अलग अलग तथ्य दिए गए। उन तथ्यों के माध्यम से हमें आज पता चलता है, और हमने आज के समय में हम जो इतिहास के बारे में जानते हैं वो हमें पता चला पुराने समय के अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चिन्ह, इन आदि चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पर क्या इतिहास कितने भागों में बटा होगा, तो उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास किन किन भागों में बटा हुआ है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सभी एग्ज़ामों में, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हो, या स्टेट लेवल की, या जो बड़े लेवल की एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों में इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 3 भाग हैं? तो सबसे पहला भाग है एंशिएंट, अर्थात प्राचीन। पहला भाग है प्राचीन। दूसरा भाग है, ये प्राचीन की बात करें तो वह समय जब प्रागैतिहासिक जो पत्थरों का या आदि मानव का समय था वो प्राचीन इतिहास से संबंधित है। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास, और इसके बाद है आधुनिक इतिहास। प्राचीन या एंशिएंट, मध्यकालीन या मिडवेल, और आधुनिक जो मॉडर्न है। तो इन तीनों के बारे में हम आगे सभी वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से भागों में बटा है। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। अब देखते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्राचीन इतिहास के बारे में। क्या है प्राचीन इतिहास और इसके जानने के क्या क्या साधन हुए हैं, ये हमें पता चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राचीन इतिहास को जानने के साधन, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्राचीन इतिहास को जानने के क्या क्या रहे होंगे प्राचीन इतिहास को जानने के साधन। तो देखिए, हम अभी वर्तमान में कह सकते हैं कि हमने पत्थरों पर लिखे हुए जो चित्र देखे उससे हमें पता लगा कि ये उस समय के होंगे। तो सबसे पहले 2 चीज़ों के द्वारा हमने जाना कि प्राचीन इतिहास कब से कब तक रहा होगा और किस तरह से होगा। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम देखते हैं ये 2 भागों में बटा है। सबसे पहले प्राचीन इतिहास को जानने का जो साधन है वो है पुरातात्विक। पुरातात्विक, या इसे बोल सकते हैं आर्कियोलॉजिकल। पुरातात्विक जो अभी वर्तमान में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जाना, उन्होंने किन किन चीज़ों पर अध्ययन किया और देखा, जैसे अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, इन सभी चीज़ों के माध्यम से उन्होंने जाना। तो प्राचीन इतिहास में पहले नंबर पे पुरातात्विक, जिससे हमें पता चला। और इसके बाद है दूसरा साहित्यिक। साहित्यों मतलब किताबों से, लिटरेरी के माध्यम से हमें पता चला कि पुराना इतिहास क्या था। मतलब पुस्तकों के माध्यम से हमें पता चला। हम कह सकते हैं यहाँ पर पुस्तकें।
पुरानी पुस्तकें। तो हमने देखा सबसे पहले कि इतिहास कितने भागों में बटा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और प्राचीन इतिहास को जानने के क्या क्या साधन हैं, तो तब पुरातात्विक और साहित्यिक। अब पुरातात्विक के अंतर्गत क्या क्या चीजें आई, तो पुरातात्विक के अंतर्गत है अभिलेख, सिक्के, सिक्कों से हमें पता चला। इसके बाद स्मारक, और इसके बाद हमें पता चला चित्रकला के माध्यम से। कि पुराने समय में जो आदि मानव थे उन्होंने चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की, बताया। इसके अलावा अभिलेख, अभिलेख का अर्थ है कि जो पाषाण प्रतिमाएं हैं, पाषाण पत्थर हैं, पत्थरों की दीवार है, उन पर लिखा हुआ या उस पर जो चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा सिक्के, स्मारक और चित्रकला, ये पुरातात्विक के अंतर्गत। इसके बाद अगर बात करें हम साहित्य की बात करें, तो साहित्य में दो क्षेत्रों से, देशी साहित्य और विदेशी साहित्य, प्राचीन इतिहास के बारे में हमें पता चला। अब हम देखते हैं देशी और विदेशी के अंतर्गत क्या क्या है। प्राचीन इतिहास को जानने के साधन के बारे में हम देख रहे थे कि एक है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। तो साहित्यिक के बारे में हमने देखा साहित्यिक के अंतर्गत देशी, जो हमारा वर्तमान में देशी साहित्य है, और दूसरा है विदेशी। इन साहित्यों से हमें पता चला, तो इसके अंतर्गत भी कौन से साहित्य थे, तो आप जानते हैं कि इन दोनों के अंतर्गत भी साहित्य थे। जैसे एक था धार्मिक, धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, और दूसरा था गैर धार्मिक साहित्य। के अंतर्गत देशी और विदेशी साहित्य से हमें पता चला। इसके अलावा देशी और विदेशी के माध्यम से कौन से साहित्य, तो धार्मिक और गैर धार्मिक। अब धार्मिक और गैर धार्मिक के अंतर्गत अगर कहें हम, तो जैसे हम कह सकते हैं कि पहले के समय में कौन से धर्म हुआ करते थे, तो आप बोलेंगे कि ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के साथ साथ और कौन से धर्म थे, तो मैं धार्मिक के अंतर्गत लिख देता हूं ब्राह्मण। और कौन से धर्म थे, तो आप जानते हैं गौतम बुद्ध द्वारा निर्मित एक धर्म था, वो था बौद्ध धर्म। और तीसरा धर्म था जैन धर्म। तो इसके माध्यम से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चला। और गैर धार्मिक साहित्य की बात करें, तो गैर धार्मिक साहित्य जो था वो विदेशों से आया, जैसे यूनानी, चीनी और अरबी फारसी। तो हमने देखा कि प्राचीन इतिहास को जानने के साधन कौन कौन से थे, तो एक था पुरातात्विक और दूसरा था साहित्यिक। तो पुरातात्विक के अंतर्गत हमने देखा, पुरातात्विक के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक और चित्रकला के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई। और साहित्यिक के माध्यम से देशी साहित्य और विदेशी साहित्य के अंतर्गत धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य के बारे में से हमें पता चला। और धार्मिक की बात करें, तो जो धर्म थे ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हमें पुराने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। गैर धार्मिक के अंतर्गत यूनानी, चीनी और अरबी के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई। अब इसके बाद हम देखते हैं इतिहास के भी 3 प्रकार हुए हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूं, कौन कौन से, तो आपने सुना होगा प्राग इतिहास,
आद्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। यहाँ लिख रहा हूँ। अगर हम कहें कि ये प्राग इतिहास क्या है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये प्राग इतिहास क्या होता है। प्राग इतिहास का अर्थ होता है कि वह समय जब कोई मनुष्य ना तो बिल्कुल निरक्षर होता था, बिल्कुल निरक्षर। तो निरक्षर मीन्स कोई लिखित साक्ष्य उस समय के प्राप्त नहीं हुए हैं। तो प्राग इतिहास की बात कहें हम तो उस समय के कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए, तो वो इतिहास क्या कहलाएगा? प्राग इतिहास। तो यहां लिख देता हूं मैं, लिख देते हैं लिखित प्रमाण नहीं। अब अगर बात कहें ये आद्य इतिहास क्या है, तो आद्य इतिहास के अंतर्गत लिखित साक्ष्य तो मिले, लिखित प्रमाण तो मिले, परंतु उसे हम पढ़ नहीं पाए। और आधुनिक इतिहास क्या? तो लिखित प्रमाण मिले, लिखित साक्ष्य मिले, जिन्हें हम पढ़ पाए। तो हमने देखा कि इतिहास के भी प्रकार बांटे गए 3। कौन कौन से? प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राग इतिहास के अंतर्गत लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। आद्य इतिहास लिखित प्रमाण मिले परंतु इसे हम पढ़ नहीं पाए। और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत प्रमाण लिखित मिले जिन्हें हम पढ़ पाए। आप जानते हैं मनुष्य पुराने समय में एक जानवर की भांति ही था। वो जानवरों में या पशु में बुद्धिमत्ता की जो बात करें तो वो सिर्फ मनुष्यों में दी है। और पहले के समय में जो मनुष्य मानव हुआ करते थे वो होमो सेपियंस कहलाते हैं। और अलग अलग उनकी जातियां थी, जैसे निएंडरथल, पोंगाइडी कुटुंब, अलग अलग कुटुंब हुआ करते थे। कुछ लंबे आकार के होते थे, कुछ आजानुबाहु मतलब लंबे हाथों वाले होते थे, अलग अलग प्रकार के हुआ करते थे। उस समय वे जो मानव थे वे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और पत्थरों का इस्तेमाल करके जानवरों को मार कर खाते थे। तो शिकार की तरह ही, जानवरों की तरह ही शिकार करने का कार्य मनुष्य किया करता था। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि वह कौन सा काल था, तो वह था पाषाण काल। जिसे बोल सकते हैं हम स्टोन एज, पाषाण काल, जो कि 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया। एक पूरा पाषाण, पूरा पाषाण क्या है? पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो यह है 20 लाख वर्ष से पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक का। यह पूरा पाषाण काल कब से कब तक का माना जाता है? तो पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। इसके बाद अगर बात कहें दूसरा काल, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल माना जाता है 10,000 वर्ष पूर्व से। कब से माना जाता है? 4,000 वर्ष पूर्व।
तो हमने देखा पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल कब से कब तक रहा है? जो पत्थरों का समय 10,000 वर्ष पूर्व से 4,000 वर्ष पूर्व तक का। और इसके बाद देखते हैं हम नवपाषाण। नवपाषाण काल माना जाता है 4,000 वर्ष पूर्व से 2,000 वर्ष नवपाषाण काल कब से कब तक का माना जाता है? 4,000 वर्ष पूर्व से 2,000 वर्ष पूर्व तक का। तो हमने आज के वीडियो में देखा कि इतिहास कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और उसके जानने के साधन भी हमने देखे और हमने पाषाण काल के बारे में भी अध्ययन किया। तो हम जानते हैं कि ये जो टॉपिक है इसको सीक्वेंस से ही हमें पढ़ना अनिवार्य है। तो अब जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पाषाण काल में पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो कौन कौन से जो औजार थे उसका इस्तेमाल करते थे, कौन कौन से जो पत्थरों से बने निर्मित चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, उनका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।